बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज ईद उल फ़ितर का दिन है, तो उसी मुनासबत से हज़रत मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की एक वाक़या जो है वो मुझे याद आया है। मैंने कहा आपके गोशगुज़ार कर दूँ कि ईद का दिन था और मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम खाना खा रहे थे। और खाना किससे खा रहे थे? भूसी की रोटी के साथ। तो लोगों ने देखा तो आके अर्ज़ की कि या अली, आज तो ईद का दिन है और आप जो हैं वो भूसी की रोटी के साथ खाना खा रहे हैं। तो कुर्बान जाइए मौला कायनात अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिन्होंने जिनकी इनकिसारी और आजिज़ी का आलम ये है कि क्या फ़रमाते हैं, बहुत ही खूबसूरत फ़रमाते हैं। और आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम उनके एक सजदे, एक जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सजदा किया है, तो अपनी सारी ज़िंदगी की अगर रियाज़तें, इबादतें ले आएँ तो वो भी हेज हो जाती हैं। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने कहा कि लोगों, ईद तो उसकी है ना कि जिसके रोज़े कबूल हुए और जिसकी इबादतें कबूल हुईं, जिसकी रियाज़तें कबूल हुईं, जिसका तिलावत कुरान हकीम का पढ़ना कबूल हुआ है, तो ईद तो वो बनाए। तो इसलिए मैं इसके साथ रोटी खा रहा हूँ। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। वो मौला कायनात जिनकी नमाज का ये आलम था कि एक जंग में एक तीर आकर उनकी रान में प्रविष्ट हो गया था। तो जब वो नमाज की हालत में गए तो उनका तीर निकाल लिया गया और बाद में पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इसका इल्म भी नहीं हुआ कि इतने मुस्तगरक थे अपनी इबादत में, अपनी रियाज़ात में। लेकिन यहाँ आलम यह है कि फ़रमाते हैं कि ईद तो उसकी है कि जिसके रोज़े कबूल हुए हैं, जिसकी इबादतें कबूल हुई हैं, जिसकी रियाज़तें कबूल हुई हैं। तो मेरी तो कोई इबादत और रियाज़त कबूल नहीं हुई है, तो मैं ईद किस चीज़ की मनाऊँ? तो ये आलम है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने का और सहाबाए किराम का। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कुर्बान जाइए। और इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा